हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमन टेक्निकल ज्ञान पर। वेलकम टू अवर चैनल अमन टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों, बहुत ही कम समय इंडियन नेवी ट्रेड्समैन 2021 में जो वैकेंसी आई थी हाल ही में, उनका एग्ज़ाम होने वाला है 21, 22 और 23 मार्च को। और उनके एडमिट कार्ड जो है सिटीज़ भी वहाँ पर जो है अनाउंस कर दिए गए हैं कि उनका एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो यहाँ पर हम बात करें अंतिम दिनों में हमारी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या हमें जो है अंतिम दिनों में पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं। जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है और बहुत ही यानी कि दुनिया की हर चीज़ मानो कि जनरल नॉलेज में समा जाती है। तो यहाँ पर हम जनरल नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस की जानकारी अगर जिस कैंडिडेट्स को है कि क्या क्या चीज़ हमें छोड़ना है और क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो उसी का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर जो है कंपटीशन की अगर हम बात करें तो पिछली जो वैकेंसीज़ थी, यहाँ पर पिछली वैकेंसी से जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम होने वाला है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में ही आपको बताया हूँ कि यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वो बहुत ही छूट गए थे अप्लाई करने के लिए। बहुत ही बड़ी संख्या में जो है स्टूडेंट छूट गए हैं अप्लाई करने के लिए। और जो है दूसरा, अगर हम रीज़न कंपटीशन कम करने का बात करें तो यहाँ पर जो है वैकेंसीज़ का दोगुना होना है। तो ज़्यादा समय बिताए ना, हम बात करेंगे कि जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन से को छोड़ना चाहिए। तो आइए सीधे आपको वहाँ ले चलते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज में क्या होता है कि बहुत से सब्जेक्ट जो है वो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन सब्जेक्टों को हमने लिया है जो वास्तव में हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जिनसे हर बार और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो है मैं सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूँ, ये पिछली साल जो एग्ज़ाम हुआ था इंडियन नेवी का एज पर, मतलब उसके आधार पर मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले टॉपिक्स की, जो जनरल नॉलेज का है वो है पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, कल्चर, अवार्ड एंड ईटीसी मैं जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर हम पॉलिटी की बात करें कि हमें पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि पॉलिटी में सबसे पहले हमें जो है महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, यानी कि 1 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद होते हैं, वो तो हमको बिल्कुल रट के ही जाना है। कोई सा भी वहाँ पर जो है पूछ लिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं मूल अधिकार और उनके भाग्य, कि कौन से भाग में क्या चीज़ दिया हुआ है, और नागरिकता है वो किस भाग में दिया हुआ है, और मूल अधिकार जो हैं वो किस भाग में दिए हुए हैं, और कौन कौन से मूल अधिकार हैं, कितने मूल अधिकार हैं। इसके अलावा जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, किन अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए हुए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और गारंटी के साथ इस एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। फिर पॉलिटी में अगर दूसरी हम बात करें तो महत्वपूर्ण, इसके अलावा और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे कैग का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, और महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, क्षमादान। उसके बाद में अगर हम बात करें 352 से 360 के बीच में जो है हमारे आपातकाल की घोषणा जो की गई है। उसके बाद में संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है। उसके बाद में हमारी राजभाषा जो है कौन से अनुच्छेद में है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से अनुच्छेद में है। यूपीएससी कौन से अनुच्छेद में है। मतलब इन चीज़ों को आपको बिल्कुल रट के ही जाना है। उसके बाद में अगर हम बात करें और क्या क्या पूछने वाले हैं यहाँ पर पॉलिटी में, तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा हम सबसे इम्पोर्टेंट और हम बात करने वाले हैं कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, वेरी 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 इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर ये होने वाले हैं। उसके बाद में संविधान जो है, ऐसा नहीं कि आपको सभी संशोधन आपको याद करके जाना है। कुछ संशोधन है, जैसे कि पहला संशोधन में क्या जोड़ा गया था, पहली अनुसूची थी, कौन से सन में इसको जोड़ा गया था, 61वां संविधान संशोधन, जैसे कि इसमें जो है क्या क्या जोड़ा गया था, 89वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या जोड़ा गया था। मतलब इम्पोर्टेंट जो भी संविधान संशोधन है, जब 42वां है, 44वां है, मतलब इन चीज़ों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे संविधान संशोधन निकल के आते हैं, उनको हमें जो है यहाँ पर पढ़ के जाना है। तो ये तो हुई पॉलिटी की बात। उसके बाद में अगर हम बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ पहाड़ और पहाड़ियाँ सबसे मेन चीज़ है। उसके बाद में नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ से निकल के जा रही है, कहाँ गिरेगी, और किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, और परियोजना। और उसके बाद में अगर हम बात करें ज्योग्राफी में कि यहाँ पर परियोजना के अलावा जो है अभ्यारण्य जो होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ कहाँ दिए हुए हैं।
इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ज्योग्राफी में जो है ये भी बहुत बड़ी है, विश्व की ज्योग्राफी अगर हम बात करें तो बहुत बहुत मोटी किताबें भी पढ़ी हैं इसकी, लेकिन ज्योग्राफी में अभी हम लास्ट दिन की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यही निकल के आती हैं कि कौन सी नदी कहाँ से गिरती है, कहाँ से निकल के आती है, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, किस चीज़ के लिए फेमस है। मतलब ये चीज़ें हमें जो है पढ़ के जाना है 100%। उसके बाद में हिस्ट्री में बात करें, हिस्ट्री जो है बहुत बड़ी चीज़ है हिस्ट्री, और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। लेकिन हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री में जो है मेन चीज़ जो है जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं उन चीज़ों को पढ़ के जाना है। जितने भी इंसिडेंट हैं, जो भी घटनाएं हमारी जो है निकल के आई थी हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन के समय, या फिर कौन कौन से युद्ध कहाँ पर हुए, खानवा का युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध, यानी कि आधुनिक भारत सबसे ज़्यादा हमें पढ़ के जाना है। उसके बाद में आज़ाद भारत के बाद का जो हिस्ट्री है इंडिया की उसको मेन पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पड़ोसी देशों का जो कुछ संविधान है मेन, जैसे कि वहाँ की राजभाषा मतलब भाषा क्या है, वहाँ का जो है करेंसी जो है वो क्या है, इन चीज़ों को हमें अपने देश से बाहर की चीज़ों को पढ़ के जाना है। वहाँ की भाषा और वहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ भी हमको पढ़ के जानी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें जो है अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर हम बात स्पोर्ट्स की करें, स्पोर्ट्स की यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर से पूछा जाता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि कौन सा मैच कहाँ पर हुआ था, पहला T20 मैच कहाँ हुआ, पहला वनडे मैच कहाँ हुआ, कौन जीता, कहाँ जीता, IPL, इसके बारे में हमको पढ़ के जाना है स्पोर्ट। उसके बाद में कल्चर यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो है कौन कौन सी है, लोक भाषाएं कौन से राष्ट्र की कौन सी भाषा है, इन चीज़ों को हमको जो है बिल्कुल रट के जाना है, पढ़ के जाना है। उसके बाद में अवार्ड रिलेटेड, जैसे कि भारत रत्न कब चालू हुआ था, सबसे पहले किसको दिया गया था, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इन तीनों में सबसे कौन सा बड़ा है, और अब तक जो है किन किन लोगों को जो है दिया जा चुका है, या फिर सबसे लास्ट में किन को जो है भारत रत्न या पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया। इन चीज़ों को हमको देख के जाना है। और भी हैं जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड है, राजीव गांधी है, इन चीज़ों को हमें जो है पढ़ के जाना है। और इनसे रिलेटेड फैक्ट जो है, जैसे कि इनकी स्थापना कब हुई, स्थापना क्यों हुई, स्थापना किसके उद्देश्य से हुई, इन चीज़ों को पढ़ के जाना है। उसके बाद में अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, देखिए आज के एग्ज़ाम में करंट अफेयर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। यानी कि अगर हम बात करें 25 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं 8 से 9 क्वेश्चन, यहाँ तक कि 10 क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर को देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर में जो है हम ज़्यादा पुरानी 1 साल तक की नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पिछले एग्ज़ाम को देखा हूँ, और पिछले एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि कौन कौन से का किस किस महीने के जो है एग्ज़ाम से किस महीने के पहले के जो है यहाँ पर करंट अफेयर आ रहा है। तो ज़्यादा पुराना नहीं, हमको मैक्सिमम 4 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। और उसमें मेन जो घटनाएं हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। जो है 4 मंथ्स जो है पहले का करंट अफेयर जो है यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। और मेन टॉपिक हैं उनके, जैसे कि अब जो आपका बजट है उसमें से आपको मिल सकता है देखने के लिए, या फिर जो अभी हाल ही में 2020 में भारत रत्न दिए गए थे, जैसे कि ये चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें तो 2020 से भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में IPL अभी कहाँ हुआ था, जैसे कि आपको पता है UAE में हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा, उपविजेता कौन था, इन चीज़ों को जो है आपको करंट अफेयर में देख के जाना है। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर के मिलने वाले हैं। और मेन चीज़ ये है कि करंट अफेयर में आपको जो है वो मेन टॉपिक जो भी हाईलाइटेड हैं उनको अवश्य पढ़ के जाना है। ज़्यादा जनरल नॉलेज इसमें ज़्यादा डीपली नहीं आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। ये आपको पढ़ के जाना है। पॉलिटी में जो है आपको जो मैंने बताया है वो आपको पढ़ के जाना है। ज्योग्राफी में आपको पढ़ के जाना है। इसकी ये जो है मैंने आपको सिर्फ अपना बेस बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को पढ़ के जाना है। वाकई आपको जो आपको आता है वो तो आपका है ही है। अगर इन चीज़ों को आपने गहनता से या फिर दोबारा अगर आपको आता है तो रिवाइज कर लिया तो निश्चित ही आप सफलता पाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो लंबी हो रही है तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए यहाँ पर वीडियो समाप्त करता हूँ और आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अगर आपको लास्ट तक बने हुए हैं, देखिए लास्ट तक वही बना हुआ होता है जिसे वास्तव में इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में कि हाँ मुझे जो है जॉब लेनी है। तो अगर आप लास्ट तक बने हुए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको हमको जो है वो मोटिवेशन मिलता है आपको अपडेट कराने के लिए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।